हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की पहली यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज के वीडियो में एक और इसी यूनिट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वह आपको स्क्रीन पर सामने दिख रहा होगा। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या दिया गया। लिखा है दो बराबर बल। क्या लिखा? दो बराबर बलों जिनकी वैल्यू कितनी दी गई? P दी गई। याद रखें, ऐसे इंग्लिश में लिखा फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस या दो बराबर बल, और दोनों बराबर बल है और दोनों बराबर बल मतलब उसकी वैल्यू कितनी दी गई? P दी गई है। यहाँ के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, दोनों के बीच का एंगल ज्ञात करना है। जब उनका परिणामी मतलब रिजल्टेंट दिया गया, पहली कंडीशन में R इक्वल P दिया गया, दूसरी कंडीशन में R इक्वल P/2 दिया गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो डाटा दिया उसको हमें यहाँ पर नोट करना है। तो नोट करेंगे तो वहाँ और हमारी जो भी यहाँ पर कंडीशन है वो क्लियर अच्छे से हो जाएंगी, जो कन्फ्यूजन होगी वो भी दूर हो जाएगी। बस यहाँ पर आप देखते चलें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं दो फोर्सेस, एक F1 होता है, एक F2 होता है। अभी तक हम लोग जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं उसमें हमने दो फोर्सेस क्या माने हुए? एक F1 माना, एक F2 माना है। और यहां पर उसने बोल दिया कि दोनों फोर्सेस कैसे हैं? बराबर हैं। दोनों फोर्सेस कैसे हैं? बराबर हैं। मतलब दोनों फोर्सेस की जो वैल्यू उसने क्या दे दी? बराबर है। किसके बराबर है? P के बराबर है। किसके बराबर? P के बराबर है। यहां पर लिख दिया। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखें। इसको हम लिख सकते हैं यहां पर ऐसे, F1 इक्वल कितना है? PA, और F2 इक्वल भी कितना है? PA। एक क्वेश्चन बोल रहा है, जैसा बोल रहा है वैसा मैंने यहां पर लिख दिया। अब जो रिजल्टेंट, अब जो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है? रिजल्टेंट मतलब R इक्वल कितना दिया गया? यहां पर आप देख रहा है पहली कंडीशन में कितना दिया गया? P दिया गया। याद रखें इसको भी, कितना दिया गया? P दिया गया है। और इसमें निकालना क्या हमें? दोनों ही कंडीशन में हमें क्या निकालना है? इसका एंगल निकालना। और पहली कंडीशन में हमें क्या निकालना? थीटा निकालना, मतलब एंगल निकालना। और दूसरी कंडीशन भी हम यहां पर लिख देते हैं। दूसरी कंडीशन में R इक्वल क्या दिया गया है? R इक्वल दिया गया P/2 दिया गया है। P/2 दिया गया। और यहां पर भी हमें क्या निकालना है? थीटा निकालना है। मतलब दोनों अलग अलग कंडीशन में थीटा निकालकर हमें दिखाना है। ये F1 बराबर P दिया गया, F2 बराबर भी P दिया गया। मतलब यहां पर दोनों फोर्सेस कैसे दिए गए? इक्वल दिए गए। इसको दूसरी तरह अगर लिखना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F1 इक्वल F2 इक्वल P। ऐसे लिखेंगे तो भी वही बात होगी जो यहां पर मैंने लिख दी। बट ये लिखने से क्या होगा? आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, इसलिए मैंने यहां पर ऐसा लिख दिया है। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना, मतलब हमें एंगल निकालना है। तो हमें रिजल्टेंट दिया है, मतलब रिजल्टेंट दिया तो रिजल्टेंट के ही कंसेप्ट लेकर चलेंगे। यदि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं आपको पता नहीं है तो मैंने ऑलरेडी 3 से 4 लेक्चर डाल चुके हैं। अगर आप प्ले लिस्ट में चले जाएंगे, प्ले लिस्ट आप देखेंगे तो बनी हुई है हमारी प्ले लिस्ट एबी क्लास यूट्यूब चैनल पे। किस नाम से बनी? ये भी ध्यान से सुन लें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर के नाम से मैंने प्ले लिस्ट बना दी है एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी वीडियो वहां पर होंगे उनकी जो PDF रहती है, जो मैं जैसे अभी ये क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूं तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा उसकी मैं PDF की लिंक क्रिएट कर देता हूं। वही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। जैसे आप इस वीडियो को भी देखेंगे तो इसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस आप उस लिंक पे क्लिक करना है और PDF ओपन हो जाएगी। आप कभी भी रिवीजन भी कर सकते हैं PDF से, लेकिन वीडियो जो देखना जरूरी है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इतना अभी हमने गिवन डाटा लिखा है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वी नो दैट। क्या लिख देंगे? वी नो दैट। या फिर हम हिंदी में क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि R इक्वल, या रिजल्टेंट भी लिख सकते हैं, रिजल्टेंट R इक्वल रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि ऑलरेडी रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी कर चुके हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब यहां पर इतना हमें पता चल गया। अब हम पहली कंडीशन यदि हम लेते हैं, कौन सी? फर्स्ट कंडीशन। कौन सी लेते हैं? फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। तो उसके लिए हम यहां पर लिख देते हैं फर्स्ट, ऐसा लिख देते हैं, चलो, है ना। फर्स्ट सेक्शन हो गया है, जो फर्स्ट सेक्शन दिया है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं।
तो फर्स्ट सेक्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं, याद रखें कौन सा, जब r इक्वल यहाँ पर p दिया गया, r इक्वल p दिया गया, तो यहाँ पर क्लियर होता है कि जो रिजल्टेंट r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। यहाँ का मतलब होता है r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, f1 की जगह भी p लिख सकते हैं और f2 की जगह भी p लिख सकते हैं, मतलब तीनों जगह हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। ये क्लियर यहाँ से गिवन डाटा से दिख रहा है। तो r की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर p लिख देंगे इक्वल, ऐसा रूट लगा देंगे, f1 की जगह p लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस f2 की जगह भी p लिखेंगे तो ये भी p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 की जगह 2 जाएगा, f1 की जगह इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर p हो जाएगा, फिर f2 की जगह भी p हो जाएगा, इंटू cos हो जाएगा यहाँ पर, और थीटा हमें निकालना है क्योंकि थीटा नहीं दिया गया, थीटा निकालना तो यहाँ पर हम थीटा लिख देंगे और इसको ऐसा रूट पूरा चढ़ा देंगे। आगे इसको सॉल्व करना तो p की जगह हम p लेके चलेंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप सिर्फ हमें सॉल्व करना, तो यहाँ की इसकी लाइन खींच लेते हैं। यहाँ देखो p स्क्वायर तो 2p स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2p स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्लियर दिख रहा है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। फिर हमारा प्लस क्या हो जाएगा, ये तो जुड़ नहीं सकते इसके साथ क्योंकि जे अलग मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वही p स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, और हमारा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इतना हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो p इक्वल कर देंगे रूट के अंदर, यदि हम चाहें यहाँ पर तो क्या हो सकता है, p स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा, प्लस 2 बचेगा, और हमारा क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा, यही बचेगा। हमने क्या किया, सिर्फ p स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, p स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 2 बचा, यहाँ भी 2 बचाएगा क्योंकि p स्क्वायर इधर बाहर आ जाएगा, ये p स्क्वायर भी बाहर आ गया, और कॉस थीटा बचा, इतना लिख लिया। अब यहाँ पर हम क्या दिख रहा है, p इक्वल अगर हम चाहें तो ये p स्क्वायर का रूट ले सकते हैं, p स्क्वायर का रूट लेंगे तो क्या बचेगा, p बचेगा, p स्क्वायर का रूट लेंगे तो p बचेगा, है ना, p स्क्वायर का रूट लेंगे तो p बचेगा, और अंदर क्या बचेगा हमारा, 2 बचेगा, प्लस 2 कॉस थीटा, इतना ही बचेगा। क्लियर दिख रहा होगा, उम्मीद है आपको समझ में ये वाला टर्म आ गया होगा। अब इतना आने के बाद हमें क्या करना, अब हम चाहें तो इसके बराबर ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं हम, रूट 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल लगा के इधर क्या हो जाएगा, p यहाँ नीचे चला जाएगा, p एक यहाँ नीचे चला जाएगा, तो इधर बन जाएगा क्या, p बटे p हो जाएगा। अब p से p कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग लेने पर, या फिर हम यहां पर क्या लिख देंगे, टेकिंग अ बोथ साइड स्क्वायर, टेकिंग अ बोथ साइड स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, टेकिंग अ बोथ साइड स्क्वायर, या फिर हम ऐसा लिख देंगे दोनों ओर वर्ग लेने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर लिख देता हूं जिससे और क्लियर हो जाएगा, वर्ग करने पर, चलो ऐसा लिख देते हैं आप, सही है। अब इसका वर्ग करेंगे तो ऐसा रूट लगाएंगे, और रूट ब्रैकेट लगाएंगे, 2 हो जाएगा, प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका ऐसा चढ़ जाएगा, ऐसा स्क्वायर चढ़ा देंगे, ये होता है स्क्वायर ले लिया मैंने वर्ग करने पर, इधर का 1 का वर्ग करेंगे तो ऐसा वर्ग चढ़ा देंगे। अब ये जो वर्ग होता है इसको ये डायरेक्ट रूट एक दूसरे से कैंसिल, जो स्क्वायर यहाँ पर आपको दिख रहा है या वर्ग आपको दिख रहा है 2, और जो हमारा रूट लगा हुआ है एक दूसरे से ऐसे कैंसिल हो जाते हैं, तो इसको और इसको हम एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यदि ये कैंसिल हो जाते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं, वैसे कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, तो ये जो रूट हट जाएगा इससे ये रूट हट जाएगा, अंदर कितनी वैल्यू बचेंगी, 2 बचेगा, और 2 कॉस थीटा बचेगा इक्वल टू 1 बचेगा। हमने क्या किया, ये 2 आपको दिख रहा है जो स्क्वायर चढ़ा हुआ है, और जो रूट है कैंसिल हो गया, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब हमें क्या, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कॉस थीटा कर देंगे, ये 1 रहेगा इधर, ये 2 इधर पहुंच जाएगा, 2 इधर पहुंच जाएगा तो -2 हो जाएगा। आगे हम बढ़ाएंगे इसको तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब यदि हम कॉस थीटा इक्वल निकाल रहे हैं, कॉस थीटा इक्वल निकाल, तो -1 बटे इधर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 बटे 2 हो जाएगा। अब आगे हम यदि निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा इक्वल, ये 1 में 2 का डिवाइड करेंगे, 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, -0.5 बचेगा, -0.5 बचेगा। और थीटा इक्वल यदि हम करते हैं तो कॉस इधर पहुंच जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, -0.5 लिख देंगे। अब यदि हम कैलकुलेटर में देखते हैं कॉस इनवर्स -0.5, हमें करना क्या है, कैलकुलेटर में जाना है, शिफ्ट वाला बटन दबा देना है, कौन सा, शिफ्ट वाला बटन दबा देना है, उसके बाद कॉस वाला बटन दबाना है, कॉस वाला बटन दबाएंगे तो स्क्रीन पर आपको कॉस इनवर्स ऐसा लिखा दिख जाएगा,
वहीं पर हमें क्या लिख देना, -0.5 टाइप कर देना है। -0.5 टाइप करने के बाद बराबर वाला बटन दबा देना। तो जो वैल्यू आ रही थीटा की, वह आ रही 120 डिग्री। ये आ गया हमारा एंगल आ गया। मतलब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग थीटा इक्वल टू मैंने 120 डिग्री निकाल लिया। ये आपको समझ में आ गया हो, क्लियर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिर्फ सिंपल हमारे F1 इक्वल F2 इक्वल जो दिया था फर्स्ट कंडीशन में R इक्वल P दिया था, इसको मैंने सिर्फ पुट कर दिया, सारी जगह PP रिप्लेस कर दिया जैसा क्वेश्चन में दिया गया। इसको हमने कैलकुलेट किया, PP स्क्वायर 2P स्क्वायर हो गया। यहाँ पर P से P का मल्टीप्लाई हो गया तो P स्क्वायर हो गया, 2 की जगह 2 आ गया, cos थीटा आ गया। हमने आगे इसको बढ़ाया तो यहाँ पर भी P स्क्वायर है, यहाँ पर भी P स्क्वायर है, P स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर 2 बचेगा, इधर 2 बचेगा, cos थीटा बचेगा। आगे देखा तो P स्क्वायर है तो इसका रूट ले सकते हैं स्क्वायर का, तो अकेला P बचेगा, इसका रूट लेके बाहर P निकाल लिया। आगे 2 + 2 cos थीटा बचा। फिर इसको हमने क्या किया, जो P इधर था इसके मैंने इक्वल किया तो P जो मल्टीप्लाई में था वो इसके नीचे पहुंच जाएगा, P इसके जो मल्टीप्लाई में था वो नीचे पहुंच जाएगा, वही यहाँ पर हुआ। P से P कैंसिल कर दिया, 1 बचा। अब हमने क्या किया, इसका हमें रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए हमने बोथ साइड का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इधर का भी स्क्वायर कर दिया, इधर का भी स्क्वायर कर दिया। इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचा, 2 + 2 cos थीटा बचा। इधर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, नीचे क्या बचा, 2 cos थीटा बचा, क्योंकि 2 को मैं इधर ले गया तो -2 हो गया। अब 1 में से -2 घटाएंगे तो -1 बचेगा। फिर क्या, cos थीटा इक्वल हमने किया तो 2 इधर नीचे आ गया, 2 इधर नीचे आ गया तो 1 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, -0.5 बचेगा। अब हमें थीटा निकालना है तो cos इधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ब्रैकेट में हमने -0.5 लिख दिया। cos इन्वर्स -0.5 की वैल्यू निकाली तो 120 आए। तो इस तरह पहली कंडीशन में, जो पहली कंडीशन है यहाँ पर ए वाली कंडीशन मैंने सॉल्व कर ली। अब दूसरी कंडीशन के लिए सॉल्व करना, तो हम चलेंगे नेक्स्ट पोजिशन पर। तो यहाँ पर सेकेंड कंडीशन, उसको लिख देता हूँ मैं सेकेंड कंडीशन को। सेकंड क्या दिया गया है, R इक्वल P/2 है ना, P/2 दिया गया, बस इतना रख लें। फिर से हम लिखेंगे वही, बी नो दैट, क्या लिखेंगे, बी नो दैट हम जानते हैं क्या होता है, सीधा बी नो दैट हम जानते हैं क्या होता है, R इक्वल रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F1 F2 cos थीटा। वही फॉर्मूला लगना है जो अभी लगा था, सिंपल, सिर्फ हमें सॉल्यूशन आना चाहिए, सॉल्व करने का तरीका। अब यहाँ पर R इक्वल कितना दिया गया, P/2। F1 देखो याद रखें, F1 F2 की वैल्यू वही रहेगी जो क्वेश्चन में दी गई, लेकिन जो R है उसकी यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही, तो उसको हम लोग बदल देंगे। तो R की वैल्यू हम लोग यहाँ पर बदलेंगे, तो R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P/2 लिख सकते हैं, इक्वल रूट के अंदर F1 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर P स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, F2 की जगह P स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। F1 की जगह क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, F2 की जगह भी क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, इंटू cos थीटा हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर ऐसा रूट लगा देते पूरा। अब आगे इसको सॉल्व करते जाना, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर P की जगह P रहेगा, /2 हो जाएगा, /2 हो जाएगा, रूट लगा लें ऐसा। यहाँ देखेंगे P स्क्वायर P स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2P स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 की जगह 2 रहेगा, P से P का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर भी P स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। अब आगे इसको ऐसे ही बढ़ाते चलना है, सॉल्व करते चलना है, P/2 हो जाएगा, रूट के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या होगा, ये देख रहा है P स्क्वायर, इधर भी P स्क्वायर, तो P स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा, प्लस इधर भी 2 बचेगा, और क्या बचेगा हमारा, cos थीटा बचेगा। इसको ऐसा बंद कर लेते। अब P हमारा बाहर आ सकता है, P हो सकता, क्या हो सकता है, यहाँ बाहर आ सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो एक P हट जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो, और अंदर क्या बचेगा हमारा, रूट के अंदर यहाँ पर बच रहा है 2 + 2 cos थीटा बच रहा है। इसको ऐसा बंद कर देंगे। अब यदि हम इसके इक्वल कर देंगे तो P नीचे पहुँच जाएगा। कैसे पहुँच जाएगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, रूट जो है 2 + 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, इसको ऐसा बंद कर देंगे। इक्वल में क्या है, ये P कहाँ पहुँच जाएगा, इसके नीचे पहुँच जाएगा, तो P/2P हो जाएगा। ये P कहाँ पहुँच जाएगा, इसके नीचे पहुँच जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, P/2P हो जाएगा। इस P से AP कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे जो बच रहा है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 + 2 cos थीटा इक्वल क्या बचेगा, 1/2 बचेगा।
1/2 बचेगा। इसको और हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये रूट के अंदर आएगा 2 + 2 cos थीटा इक्वल ये हो जाएगा 0.5। यदि हम 1 में 2 का डिवाइड करते तो कितना हो जाता है 0.5 हो जाता है। अब यदि हम क्या करेंगे यहां पर दोनों और वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं टेकिंग अ बोथ साइड स्क्वायर, टेकिंग अ बोथ साइड स्क्वायर, टेकिंग अ बोथ साइड स्क्वायर, या दोनों ओर वर्ग करने पर हमने लिख दिया। तो वर्ग कैसे करेंगे, हम ऐसा लगा देंगे और रूट लगा देंगे, 2 लगा देंगे प्लस 2 लगा देंगे, यहाँ पर cos थीटा लिख देंगे, ऐसा ये लगा देंगे और ब्रैकेट बंद करके इसका ऐसा स्क्वायर चढ़ा देंगे इक्वल 0.5 है यहाँ पर, इसका भी ऐसा स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब इसका जो स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है इससे रूट कैंसिल हो जाएगा। ये जो स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर 2 चढ़ा हुआ है इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 2 + 2 cos थीटा इक्वल टू, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा, 0.25 हो जाएगा। अब हमें क्या है इसको उधर ले जाना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा, इधर क्या रहेगा 0.25 रहेगा और ये इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यदि हम इसको और आगे बढ़ाते तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा इक्वल, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा -1.75 आ जाएगा, -1.75 आएगा। अब cos थीटा इक्वल निकालना हमें, cos थीटा इक्वल तो ये क्या होगा ये 2 है वो कहाँ इधर नीचे पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा -1.75/2 हो जाएगा। आगे इसको यदि हम सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल -1.75 में 2 का डिवाइड करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही वह आ रही -0.875, -0.875 ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम यदि थीटा इक्वल निकालते हैं तो cos इधर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा -0.875। इसको ऐसा बंद कर देंगे। अब कैलकुलेटर के अंदर हमें जाना है, शिफ्ट वाला बटन दबाना है, शिफ्ट वाला बटन दबाना है, फिर हमें cos दबाना है। शिफ्ट वाला बटन दबाने के बाद cos वाला बटन दबा देंगे तो cos इनवर्स आपको दिखेगा स्क्रीन पर और हमें इस वैल्यू को टाइप कर देना और बराबर वाला बटन दबा देना। तो थीटा इक्वल जो फाइनल आ रहा है वह आ रहा है 151 डिग्री। ये हमारा फाइनल क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है जो भी क्वेश्चन आज मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं इसलिए मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है वीडियो में, जब छोटे छोटे होते हैं 2-2 3-3 क्वेश्चन भी ले लेते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो 2 भागों में दिया था, दोनों भाग में समझा दिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और एग्जाम आने वाले हैं, सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा, बस आप देखते रहें। थैंक यू।